नमस्कार भाई, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शंस। भाई हाँ, फ्रैक्शंस में अब तक हमने सीखा कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, न्यूमरेटर क्या होता है, डेनोमिनेटर क्या होता है और इनका मतलब क्या होता है। भाई उसके बाद हमने ओवरव्यू लिया था कि फ्रैक्शंस के अंदर टॉपिक कौन से कवर होते हैं। हमने उसमें से फिर सिंपल फॉर्म करनी स्टार्ट की थी। भाई उसी को कंटिन्यू करते हैं, सिंपल फॉर्म्स को कैसे करते हैं। ठीक है जी। भाई कोई भी हमारे पास नंबर है, मान लो हमारे पास कोई नंबर है 3/15, इस टाइप का कोई नंबर है। भाई हमें करना क्या है, हमें बेसिकली बस इतना देखना है कि जो ये ऊपर वाला नंबर है और जो ये नीचे वाला नंबर है, हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए, कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी टेबल में ये दोनों आते हों, जिसकी टेबल में ये दोनों आते हों। ठीक है जी। ऐसा नंबर हमें कैसे मिलेगा भाई? सबसे पहले हम ट्राई करके देखें। वन, वन की टेबल में आता है 3, भाई आता है। वन की टेबल में 15 आता है, वन की टेबल में तो सभी आते हैं भाई, वन की टेबल में सभी आते हैं। तो भाई क्या करें, वन पे चलाएं? चलो जी चलाते हैं। वन की टेबल में 3 कितने पे आता है भाई? 3 पे आता है। कितने पे आता है? 3 पे आता है। तो भाई अगर हम इसको 1 से काट रहे हैं तो हमारा ऊपर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद हमें डिवाइड करके देखना है 15 को। किसको देखना है? 15 को। किससे? 1 से। वन की टेबल में 1 कितने पे आता है? 1 पे आता है। और फिर 5 कितने पे आता है? ये भी 5 पे ही आता है। तो हमारा आंसर आंसर कितना आ गया? 15 आ गया। तो भाई अगर हम 1 पे चला रहे हैं तो हमारे पास कट के वापस कितना नंबर आ रहा है? 3/15। मतलब कि जो हमारा नंबर था वही सेम आ गया, इसलिए हम 1 पे नहीं चलाते। 1 के बाद जो भी नंबर है उनको चेक करेंगे। 1 के बाद जो भी नंबर है हम उनको चेक करेंगे। कैसे जी? पहले चेक करेंगे 2, 3 है हमारे पास ऊपर वैल्यू और दूसरी वैल्यू क्या है? 15। पहले हम ऊपर वाली को चेक करेंगे, 2 की टेबल में आ रही है? नहीं आ रही भाई, तो 2 को छोड़ दो, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है जी। अब हम देखेंगे 2 से 3 तो हुआ ही नहीं, तो अब क्या देखेंगे? 3 पे देखेंगे भाई। 3 की टेबल में 3 आ रहा है? भाई आ रहा है। अब हम आगे देखेंगे, 15 को भी देखेंगे। क्या 3 की टेबल में ये आता है? भाई 3 की टेबल में 15 भी आता है। तो हमें क्या मिल गया नंबर? हमारा 3। तो हम क्या करेंगे? 3/15 को क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। कैसे जी? देखिए, 3 को पहले अंदर रखते हैं और 3 को ही बाहर। कितने पे चल गया? 1 पे चल गया। कितने पे चल गया? 1 पे चल गया भाई। उसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है? 15। 15 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है भाई, जिस नंबर से ऊपर वाले को डिवाइड कर रहे हैं हम उसी नंबर से नीचे वाले को भी डिवाइड करेंगे। हम गलती क्या करते हैं? ऊपर वाले को किसी और नंबर से काट रहे हैं, नीचे वाले को किसी और नंबर से काट रहे हैं। बिल्कुल ही गलत है भाई। एक ही नंबर से ऊपर वाले को काटना है, उसी नंबर से, उसी सेम नंबर से हमें नीचे वाले को काटना है। चलो जी, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे भाई हम कि 15 3 की टेबल में आता है? भाई आता है। तो चलाओ, कितने पे आता है? 5 पे आता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? अगर हम 3 से इसको काट रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर 3 से ही इसको काट रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/5। अब देखो भाई, अब ये किसी नंबर से में किसी टेबल में आ रहे हैं, 1 में आ रहे हैं। 1 पे तो हमें देखना ही नहीं है। 2 पे आ रहे हैं? नहीं आ रहे भाई। 3 पे आ रहे हैं? भाई एक छोटा है यार सबसे, तो 1 पे हमें देखना नहीं। 2 से छोटा हो गया, उससे आगे क्या देखें? ख़त्म। सबसे सिंपल फॉर्म आ गई। ठीक है भाई। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक वैल्यू थी जैसे कि 32/64। ठीक है भाई। अब हमें देखना है क्या कि ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, किसकी टेबल में ये दोनों आते हैं, या फिर कह सकते हैं हम किससे पूरे पूरे भाग होते हैं। ठीक है भाई। सबसे पहले क्या करते हैं? एक से हमें नहीं देखना, किससे देखेंगे? 2 से देखेंगे। 2 की टेबल में 32 आता है? बिल्कुल आता है भाई। 2 की टेबल में 64 आता है? बिल्कुल आता है भाई। अब भाई जिसको ये नहीं पता कि 2 की टेबल में कौन सी वैल्यू आती है, 3 की टेबल में कौन सी वैल्यू आती है, उसके लिए भाई हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे, आप प्लीज़ उसे जाके देख लीजिएगा। तो भाई हमें देखा कि 2 की टेबल में 32 भी आ रहा है, 2 की टेबल में 64 भी आ रहा है। तो भाई इसे हम 2 पे चला दें। जी हाँ, बिल्कुल चला दें। कैसे चलाएंगे? पहले 2 से 32 को डिवाइड करेंगे। पहले 2 से 32 को डिवाइड करेंगे। कितने पे हो गया? 16 पे हो गया। कितने पे हो गया भाई? 16 पे हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम 2 से 64 को भी डिवाइड करेंगे। कितने पे आ गया? 32 पे आ गया। कितने पे आ गया भाई? 32 पे आ गया। चलो जी काटते हैं। अब कितना आया था? 16 आया था, और नीचे कितना आया था हमारा? 32 आया था। अब भाई देखो हमारे पास क्या वैल्यू आई? 16 आई है और नीचे आई है 32।
अब एक बात देखो, एक की टेबल पे हमें देखना नहीं है, पर हम दो की टेबल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। दो की टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है भाई। दो की टेबल में 32 आता है, बिल्कुल आता है भाई। तो एक बात देखो, किसी भी वैल्यू में ये फिर से आ रहे हैं तो भाई हम उस वैल्यू पे फिर से चला सकते हैं इनको, बिल्कुल चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे? वही सेम, दो को दो से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे और दो से ही नीचे वाले को डिवाइड करेंगे। दो से हमने ऊपर वाले को डिवाइड किया, कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया। दो से हमने नीचे वाले को डिवाइड किया, कितना आ गया हमारे पास? 16 आ गया। भाई अभी भी नहीं छोड़ना, अभी भी हम चेक करेंगे, एक से चलाना है नहीं, दो से देखेंगे। दो की टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है। दो की टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है। तो फिर से दो पे चल रहे हैं, तो फिर से चलाओ भाई दो पे। ठीक है जी। दो की टेबल में 8 कितने पे आता है? 4 पे आता है। दो की टेबल में 16 कितने पे आता है? 8 पे आता है। क्या ये आंसर है? नहीं। अभी फिर से चलेंगे, कितने पे चलेंगे? दो की टेबल पे 4 भी आता है और दो की टेबल में 8 भी आता है। तो काटो भाई फिर से दो से, कितने आ गए? 2/4। क्या ये आंसर है? नहीं भाई, अभी भी आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? इसके आगे जो आएगा वो वैल्यू होगी हमारी आंसर। कैसे? देखो भाई, ये भी दो की टेबल में आ रहा है, ये भी दो की टेबल में आ रहा है। चलो जी, दो से करो फिर से डिवाइड। दो से दो को डिवाइड करो और दो से ही 4 को डिवाइड करो। क्या आ गया हमारे पास? ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 2। अब देखो भाई, एक एक की टेबल में आता है, पर एक को हमें देखना है ही नहीं, तो दो से देखेंगे। दो की टेबल में एक आता है, दो बड़ा है एक छोटा है, तो भाई नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा। ठीक है, नहीं आएगा। तो इससे आगे चल सकता है? नहीं चल सकता। तो हमारा कितना आंसर हो गया? 1/2 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर नहीं आया तो भाई हम एक एग्जाम्पल की और वीडियो बनाएंगे इसी चीज़ की, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।